आप देख रहे हैं भूतिया दुनिया। रात गहरी हो चुकी है, दरवाजे बंद कर लीजिए क्योंकि जो कहानी शुरू होने वाली है वो आपके सपनों में आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है NH-66 का वो ट्रक जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हाईवे पर रात कभी पूरी तरह खाली नहीं होती, कभी ना कोई गुजर ही रहा होता है। लेकिन NH-66 पर एक ऐसा ट्रक चलता है जिसके पहिए जमीन को छूते नहीं। कहते हैं जिसने भी उस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की वो कभी घर नहीं पहुंचा। रात के 1:32 थे। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में समुद्र की नमी थी और सड़क पर हल्की धुंध। मैं अपनी कार लेकर अकेला चल रहा था नेशनल हाईवे 66 पर। दिन में ये हाईवे खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में ये सड़क जैसे जिंदा हो जाती है। कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और इंजन की धीमी घरघराहट, बस यही आवाजें थीं। मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था। गाइज, अभी मैं NH-66 पर हूं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आज की रात कुछ अजीब होने वाला है। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना होने वाली है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद दूर धुंध में 2 लाल लाइट्स दिखाई दी। मैंने सोचा कोई ट्रक होगा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, वो एक पुराना नीला ट्रक निकला। उसके पीछे बड़े सफेद अक्षरों में लिखा था, ओवरटेक मत करना। नीचे लाल पेंट से लिखा था, वरना पछताओगे। ट्रक अजीब लग रहा था। उसकी बॉडी पर जगह जगह जंग लगी हुई थी। पीछे का दरवाजा आधा जला हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसके पीछे काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। मैंने धीरे से कहा, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। स्पीड 90, फिर 100, लेकिन ट्रक की दूरी वही रही। न मैं पास जा पा रहा था, न वो दूर जा रहा था, जैसे सड़क खत्म ही नहीं हो रही। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से सिर्फ खरखराहट आ रही थी। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, ओवरटेक मत करना। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी ट्रक की टेल लाइट्स अचानक बुझ गईं। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। मैंने ब्रेक दबाया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज तक सुनाई दे रही थी। अगले ही पल ट्रक फिर सामने था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने सोचा बस इसे ओवरटेक करके निकल जाता हूं। मैंने गाड़ी दाईं तरफ निकाली। धीरे धीरे मेरी कार ट्रक के बराबर आई और फिर मैंने ड्राइवर सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक चल रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मेरी सांस रुक गई। तभी पैसेंजर सीट पर हल्की हरकत हुई। मैंने उधर देखा। वहां एक छोटा लड़का बैठा था। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरे का आधा हिस्सा काला पड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह काली, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और ट्रक के कांच पर उंगली से कुछ लिखा। तुमने पढ़ा नहीं? मैंने फिर पीछे लिखा हुआ देखा, ओवरटेक मत करना। अचानक उस लड़के की मुस्कान गायब हो गई और अगले ही पल वो चीखते हुए मेरी तरफ झपटा। उसका चेहरा कांच से टकराया और उसकी जली हुई आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। मैंने घबराकर एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। मेरी कार ट्रक से आगे निकल गई। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। न ट्रक, न लाइट, न सड़क पर कोई गाड़ी। सड़क पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कभी कोई ट्रक ही नहीं था। लेकिन तभी मेरी कार के पीछे से धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर से दरवाजे पर नाखून चला रहा हो। मैंने डरते हुए रियर कैमरा देखा और उस स्क्रीन पर वही जला हुआ लड़का मेरी कार के पीछे लटका हुआ था और वो धीरे से बोला, अब देर हो चुकी है।
मेरी कार की स्पीड अब 110 थी, लेकिन डर की वजह से हाथ कांप रहे थे। पीछे स्क्रीन पर वही जला हुआ लड़का मेरी कार के पीछे लटका हुआ था। उसकी उंगलियां दरवाजे पर खरोच रही थीं। कर्क, कर्क, कर्क। मैंने घबराकर रियर कैमरा बंद कर दिया। ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है, मैं खुद से ही बड़बड़ाया। करीब 10 मिनट बाद मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। टूटी हुई ट्यूबलाइट, आधी बुझी हुई आग और बाहर खड़ा एक पुराना बोर्ड। उस पर लिखा था, रात 2 बजे के बाद यहां मत रुकना। मेरी रूह कांप गई। लेकिन मेरी कार भी अचानक बंद हो गई। इंजन ने 3 बार आवाज की, ठक ठक ठक, और फिर पूरी तरह शांत। मजबूरी में मुझे कार से उतरना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर आया, एकदम से ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी जैसे किसी कब्र से आ रही हो। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, धसी हुई आंखें, और वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने डरते हुए पूछा, चाचा, यहां नेटवर्क मिलेगा क्या? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने उस ट्रक को ओवरटेक किया है ना? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में डर था। वो बोला, 20 साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक में आग लग गई थी। उसमें एक ड्राइवर और उसका छोटा बेटा थे। लोग कहते हैं लड़का जलते ट्रक से निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने ट्रक में ही रोका। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी उस ट्रक को ओवरटेक करता है, वो लड़का उसके साथ घर तक जाता है। मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। मैंने तुरंत पीछे देखा। ढाबे के बाहर मेरी कार खड़ी थी, लेकिन अब कार के पीछे जलते हुए छोटे छोटे हाथों के निशान थे। मैंने बूढ़े से कहा, मुझे जाना होगा। वो अचानक जोर से चिल्लाया, नहीं। पूरे ढाबे में उसकी आवाज गूंज गई। फिर वो धीरे से बोला, अगर वो तुम्हारे साथ आ गया तो आज रात तुम अकेले नहीं हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ढाबे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। मैंने टॉर्च से रोशनी डाली और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। फोटो में ट्रक के पास 2 लोग खड़े थे, एक वो जला हुआ लड़का और दूसरा मैं। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने फोटो को पास से देखा। उसमें मैं था, लेकिन मैं बहुत छोटा था, लगभग 10 साल का। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती वापस आ रही हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मुझे कुछ याद आने लगा। 20 साल पहले मैं अपने पिता के साथ उसी ट्रक में था। मेरे पिता ट्रक ड्राइवर थे। हम रात में इसी हाईवे से गुजर रहे थे। मैं सामने की सीट पर बैठा था और मेरे साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, आरव। अचानक ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा। पापा ने ट्रक रोका, लेकिन तभी पीछे से एक तेज कार आई और ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक पलट गया और उसमें आग लग गई। मैं किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन आरव अंदर फंस गया। वो खिड़की से हाथ बाहर निकालकर चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। मैं उसे बचा सकता था, बस मुझे हाथ पकड़ना था, बस 1 सेकंड। लेकिन मैं डर गया। मैं भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और उसी आग में आरव जलकर मर गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब मुझे सब याद आ गया था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। पीछे खड़ा वो जला हुआ लड़का धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। वो बोला, तुमने मुझे छोड़कर भाग गए थे। मैं रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। लड़का कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक हाईवे से एक जोरदार ट्रक हॉर्न सुनाई दिया। मैंने पीछे देखा। वही पुराना जला हुआ ट्रक पूरी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा था। उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था और ट्रक के शीशे पर आरव का जला हुआ चेहरा दिख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसी समय मुझे समझ आया, ये भूत मुझे मारने नहीं आया है, ये मुझे वही दर्द महसूस करवाने आया है जो उसने महसूस किया था।
और शायद आज रात मैं उसी तरह जलने वाला हूं। वो जला हुआ ट्रक पूरी रफ्तार से मेरी तरफ आ रहा था। उसका इंजन किसी दानव की तरह गरज रहा था। मैं सड़क के बीच खड़ा था और मेरे पैर जैसे जमीन में चढ़ गए थे। अचानक मेरे पीछे से वही आवाज आई, भागने की कोशिश मत करना। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आरव, वही जला हुआ चेहरा। अब वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके चारों तरफ काले धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थी। उसने धीरे से कहा, आज तुम भी वही महसूस करोगे जो मैंने महसूस किया था। तभी ट्रक मेरे सामने आकर अचानक रुक गया। इतनी जोर से ब्रेक लगे कि सड़क पर चिंगारियां निकल गईं। लेकिन उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया, कर्कश आवाज के साथ, और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर कोई अंधेरी दुनिया छिपी हो। मैंने टॉर्च अंदर डाली और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। ट्रक के अंदर सीटों पर कई लोग बैठे थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे। उनके शरीर जले हुए थे। किसी का चेहरा आधा पिघला हुआ, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, किसी का पूरा शरीर काला कोयला बन चुका था। वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगे और एक साथ बोले, नया यात्री आ गया। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे आरव खड़ा था। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और वो बोला, ये सब वही लोग हैं जो इस हाईवे पर मरे थे। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? आरव धीरे से मुस्कुराया। उसकी जली हुई त्वचा खिंचने लगी और उसने कहा, क्योंकि अब तुम भी इन्हीं में शामिल होने वाले हो। तभी ट्रक मेरे सामने आकर अचानक रुक गया। इतनी जोर से ब्रेक लगे कि सड़क पर चिंगारियां निकल गईं। लेकिन उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया, कर्कश आवाज के साथ, और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर कोई अंधेरी दुनिया छिपी हो। मैंने टॉर्च अंदर डाली और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। ट्रक के अंदर बैठे सारे जले हुए लोग खड़े हो गए। उनकी हड्डियां चरमराने लगी और वो धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरने लगे। पूरा NH-66 अब धुएं और राख से भर चुका था। चारों तरफ जली हुई परछाइयां घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के नीचे भी कोई नरक छिपा हो। अचानक आरव ने मेरी तरफ देखा और बोला, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। मैंने हैरानी से पूछा, कैसा मौका? आरव बोला, अगर तुम किसी और को यहां ले आओ तो तुम आज बच सकते हो। मेरी रूह कांप गई। मतलब मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरने देना होगा? तभी दूर से एक बाइक की हेडलाइट दिखाई दी। कोई आदमी उसी हाईवे से आ रहा था। आरव ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, फैसला करो, या तो वो मरेगा या तुम। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि NH-66 सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक भूखी आत्माओं का जाल है, जहां हर बचने वाला इंसान किसी और की मौत का कारण बनता है। ठीक है, दूर से आती बाइक की हेडलाइट अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी। हाईवे पर धुंध इतनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी जली हुई आंखें उस बाइक की तरफ टिकी थी। वो धीरे से बोला, बस वही तुम्हारी आजादी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर वो आदमी यहां रुक गया तो शायद मैं बच सकता था, लेकिन क्या मैं किसी और को मौत के मुंह में धकेल सकता था? बाइक अब बिल्कुल पास आ गई। वो रुका, उसने हेलमेट उतारा और बोला, भाई सब ठीक है? तुम यहां रात में अकेले क्या कर रहे हो? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही आरव ने मेरे कान में फुसफुसाया, झूठ बोल दो, बस उसे ट्रक तक ले आओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस आदमी से कहा, मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? वो आदमी तुरंत उतर गया। वो बोला, हाँ भाई चलो देखते हैं। हम दोनों धीरे धीरे उस जले हुए ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। ट्रक के अंदर बैठे वो सारे जले हुए लोग अब भी हमें घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब भूख थी। जैसे ही वो आदमी ट्रक के पास पहुंचा, अचानक वो रुककर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगीं। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला,
तुमने बहुत देर कर दी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या मतलब? वो आदमी धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया और बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां फंसा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? वो आदमी बोला, NH-66 पर जो भी बचता है वो किसी और को फंसा कर ही बचता है। तभी अचानक उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। वो धीरे से बोला, लेकिन आज तुम दोनों देर से आए हो। मैं डर कर पीछे देखा। आरव गायब था। पूरा हाईवे अचानक सन्नाटे में डूब गया। ट्रक के अंदर बैठे सारे जले हुए लोग एक साथ हंसने लगे। तभी वो आदमी जोर से बोला, आज NH-66 अपना नया मालिक चुनने वाला है। अचानक सड़क के बीच में जमीन फटने लगी। काली धुंध ऊपर उठने लगी और उस धुएं के बीच एक विशाल छाया खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी आवाज गूंजी, जो सबसे ज्यादा डर फैलाएगा वही इस हाईवे का मालिक बनेगा। अब समझ आ गया था, NH-66 पर जो भी मरता है वो आत्मा बनकर यहां फंस जाता है, लेकिन उनमें से एक को हर कुछ साल बाद हाईवे का मालिक बना दिया जाता है। और आज उसके लिए 3 उम्मीदवार थे, मैं, आरव और वो बाइक वाला आदमी। और तभी वो बाइक वाला आदमी मेरी तरफ झपटा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने चिल्लाकर कहा, आज मैं आजाद हो जाऊंगा। और उसी पल ट्रक के अंदर बैठे सारे जले हुए लोग भी हमारी तरफ दौड़ पड़े। पूरे NH-66 पर अब सिर्फ 3 चीजें थीं, बारिश, चीखें और मौत। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और NH-66 पर सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। जले हुए लोग हमारी तरफ दौड़ रहे थे। उनकी त्वचा से धुआं निकल रहा था। बाइक वाला आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आज मैं आजाद हो जाऊंगा। वो अचानक मेरी तरफ झपटा। मैं डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी आरव अचानक उसके सामने आ गया। उसने उस आदमी को जोर से धक्का दिया। बाइक वाला आदमी सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम लोग समझते क्यों नहीं, यहां से कोई नहीं बचता। अचानक वो हवा में उठ गया। जले हुए लोग उसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे वो उसका मालिक हो। तभी वो विशाल काली छाया फिर प्रकट हुई। उसकी आवाज पूरे हाईवे पर गूंज गई, समय पूरा हुआ, नया मालिक चुना जाएगा। अचानक सब कुछ उलट गया। बारिश, हवा, चीखें, सब। फिर वो छाया मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम्हारा डर सबसे गहरा है। मेरी सांस रुक गई। मैं? छाया बोली, तुम इस हाईवे के सबसे बड़े शिकार हो। मैं समझ नहीं पाया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक याद चौकी। एक दुर्घटना, एक तेज ट्रक और मेरी कार। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से आरव की तरफ देखा और तभी आरव मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान दोस्त वाली नहीं थी। वो धीरे से बोला, अब याद आया। मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। क्या? आरव ने धीरे से कहा, उस रात एक्सीडेंट में सिर्फ मैं नहीं मरा था। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम भी मर चुके हो। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। नहीं, ये झूठ है। तभी सड़क पर खड़ी एक टूटी कार दिखाई दी। वो मेरी ही कार थी और उसके अंदर मेरा शरीर पड़ा हुआ था, खून से लथपथ, बिल्कुल निर्जीव। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरव धीरे धीरे बोला, NH-66 पर जो भी मरता है वो यहां फंस जाता है। मैंने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? आरव की आंखें लाल हो गईं। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम यहाँ के नए मालिक हो। तभी अचानक वो विशाल छाया मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और अचानक पूरे हाईवे की सारी आत्माएं घुटनों पर बैठ गईं। जले हुए लोग, ट्रक, धुंध, सब मेरे सामने झुक गए। छाया की आवाज गूंजी, NH-66 का नया रक्षक जन्म ले चुका है। और उसी पल मेरी आंखें भी लाल हो गईं। अब मैं इंसान नहीं था, अब मैं ही NH-66 का भूत था। आज भी अगर आप NH-66 पर रात के 2 बजे सफर करते हैं तो आपको सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिख सकता है। वो मदद मांगता है, लिफ्ट मांगता है, और अगर आपने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया तो शायद आप कभी अपने घर नहीं पहुंचेंगे।
क्योंकि NH-66 को अब भी नए शिकार चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात के 2 बजे NH-66 से गुजरें और सड़क किनारे कोई आदमी आपसे लिफ्ट मांगे, तो रुकने से पहले 2 बार जरूर सोचना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। और अगर आपने उसे गाड़ी में बिठा लिया, तो शायद आपकी कहानी भी यहीं से शुरू हो जाए। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।